नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ स्टाफ लॉगिन पर आना होगा और लॉगिन करना होगा। लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन करूँगा। फिर भी आप यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम, पासवर्ड और इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा तो वो यहाँ लिखें और ये जो लॉगिन का बटन दे रखा है यहाँ से लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद साथियों लॉगिन करने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ आप देखिए लेफ़्ट साइड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। इन सभी में से आपको जो फॉर्म्स वाला ऑप्शन है उसे ही क्लिक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है टैब का, तो इसी ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद आपको ये नए ऑप्शंस पे आ जाएगा और ये नए टैब में आ चुके हैं। और इसमें आने के बाद ऊपर देखिए सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र और 1 जनवरी 2021 जून 2021 तक का दे रखा है। सबसे पहले विद्यालय का नाम आ रखा है, कर्मचारी की यूनिक ID आ रखी है, NIC ID है, शिक्षक का नाम है, मोबाइल नंबर है, कार्मिक का मूल पद है और ये नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है, हाँ या ना। तो साथियों मेरा स्वयं का है और मैं यहाँ संस्था प्रधान का कार्य करता हूँ, इसलिए हाँ है। और नीचे जो सत्यापित का जो ऑप्शन दे रखा है, इस सत्यापित के ऑप्शन को मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा। क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद अभी नीचे देखते हैं तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और 4 आ चुके हैं। यहाँ देखिएगा 1.1 के अंदर वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय दे रखे हैं। यह विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 में मैपिंग किए गए विषय ही प्रदर्शित होते हैं। इसका मतलब ये है साथियों कि आपको सबसे पहले जो आपके शाला दर्पण के ऊपर जो पॉइंट है मैपिंग का, उस मैपिंग वाले सेक्शन में जाके आपको सब्जेक्ट की मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके विद्यालय द्वारा सब्जेक्ट की मैपिंग कर रखी है तो ये जो सभी सब्जेक्ट आपको जो अलॉटमेंट है ये यहाँ पे शो ऑफ होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रखा है तो आपको सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा कि आप सब्जेक्ट की मैपिंग कराएं और मैपिंग कराने के बाद आप यहाँ आके चेक कर लें। अगर ये सारे सब्जेक्ट आपके जो अलॉटमेंट है वो आ रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैपिंग को वापस चेक कर लें। इसके बाद अगला जो पॉइंट दे रखा है 1.2, इसमें दे रखा है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की जो औसत उपस्थिति है वह कितनी है। सेलेक्ट करते हैं, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, 60% से कम है, 60 से 80 के है, 80 से 81 से अधिक है, तो 81 से अधिक है। और यदि अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि कर रहे हैं तो हाँ या नाम है, तो नहीं है यहाँ पे। और अगला देख लेते हैं, अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि कर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या लिखनी है। यहाँ दोनों ही तरफ आपको संख्या भरनी है, तो अगर नहीं है तो आप 0 भर सकते हैं। मैं इसमें 0 भर देता हूँ और नीचे के अंदर भी गैर शैक्षणिक दिनों की संख्या है वह भी मैं 0 कर देता हूँ। अब अगला जो दे रखा है साथियों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1.3, कृपया अपने कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्वयं संस्था प्रधान है तो कॉलम नंबर जो 4 दे रखा है उसकी पूर्ति PO और CBO द्वारा भरा जाना है। और जो रेटिंग है औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए 2 है, 3 के लिए अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है और 5 उत्कृष्ट दे रखा है। आप एक एक करके सभी पॉइंटों को देख लें और उसमें आपके यहाँ पे फीडिंग कर दें। मैं एक एक करके फीडिंग कर देता हूँ। साथियों ये निष्पादन सूचक है और शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन में मैंने भर दिए हैं। और भरने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और वहाँ 1.4 का ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है। शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा की गई ग्रेड है। तो जो पॉइंट हमारे पास में आ रखे हैं, क्योंकि 15 पॉइंट है और ग्रेड यहाँ पे कौन सी आ रखी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ दे रखा है अगला जो पॉइंट है 1.5, संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करेंगे। और यहाँ टिक का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं हो रहा है क्योंकि मैं संस्था प्रधान का कार्य करता हूँ। और आगे इसको सेव और नेक्स्ट कर लेते हैं। मैं सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ चुका है डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली है, ओके कर देते हैं।
मैं अगले पॉइंट में आ चुका हूँ साथियों। आप यहाँ पे देखिए, ये जो अगला पॉइंट है 1.6 है, इसमें दे रखा है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में लिखना है। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जिससे कि सबसे बड़ी चुनौती को 1 है और उससे छोटी को 2 है और सबसे छोटी को 3 देना है। आप ये देख लीजिए 9 पॉइंट हमारे पास में है। आपको कौन सा इसमें से सबसे कठिन लगता है, आप जो कठिन लगता है उसको क्या करेंगे, 1 देंगे और उससे छोटी को 2 है और अगले को 3 देंगे। मैं यहाँ दे देता हूँ बच्चों की जो अनियमितता है, अभिभावकों का असहयोग है, पाठ्यपुस्तकों का कठिन है, बच्चों का कमज़ोर स्तर है, आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, विद्यालय में कार्य की अधिकता है, गैर शैक्षणिक कार्य है, रिक्त पदों की शिक्षकों के रिक्त पद है और अन्य दे रखे हैं। मेरे विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की अनियमितता है और पाठ्य पुस्तकों का कमज़ोर, बच्चों का स्तर भी थोड़ा सा कमज़ोर है, 2 है और तीसरा अपने पास में, और अन्य जो शैक्षणिक कार्य है गैर, तो ये सभी दे सकते हैं। ये मैंने फिल कर दिए हैं। नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ 1.7 के अंदर, इसमें वापस आ चुका है अपने पास में शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों का आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में लिखना है। इसमें घटते क्रम में लिखना है, जिसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले को 2 और पुनः उससे कम आवश्यकता वाले को 3 देना है। तो किसी को 3 देने हैं अपने को, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपके पास में जो कक्ष प्रबंधन है, और इसी को मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। और अगला जो आ रखा है अपने पास में व्यक्तित्व विकास है, शिक्षण का कौशल है, इसको मैं 2 दे देता हूँ। और तीसरा विज्ञान गणित है, इसे मैं 3 दे देता हूँ। तो साथियों ये दे चुका हूँ मैं। अगला जो पॉइंट दे रखा है 1.8 है, शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया और यह प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करने हैं। आप यहाँ देख लीजिए कि विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान है, तो आपको इसमें टिक करना है। सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन है, क्रियात्मक अनुसंधान भी मैं कर रहा हूँ, पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुए हैं, और कोविड-19 प्रबंधन में भी है और अन्य योगदान भी है। और इसे मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव और नेक्स्ट हो चुका है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ओके कर दिया है। अगले सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ देखिएगा आप यहाँ पे, तो ये दे रखा है जनवरी 2021 से 30 जून 2021 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया है उसका विवरण देना है। और ये टोटल सारी यहाँ पे आ रखी है। अगर कोई इसमें अपडेटेड नहीं है तो आप प्रपत्र नंबर 10 के अंदर जाकर इसको अपडेट कर सकते हैं, और वहाँ अपडेट करने के बाद भी आपके यहाँ पे कॉलम में शो हो जाएंगे। अगला अगर दे रखा है और आपके पास कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो यहाँ यस या नो करा है तो यस कर देते हैं। और अपने पास अगला जो पॉइंट आ चुका है 3.11 का है, कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करनी है। 1 औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है और 5 उत्कृष्ट है। आप यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं। साथियों ये मैंने सेव कर दिए हैं, और नीचे जो सेव का ऑप्शन दे रखा है इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद नीचे ऑप्शन मेरे पास में अवेलेबल है, टैब को फाइनल डाटा लॉक करने का ऑप्शन आ चुका है, तो इसे क्लिक करके मैं अपना डाटा है फाइनल उसको लॉक कर सकता हूँ। तो साथियों आपने देखा बहुत ही आसानी तरीके से हमने टैब को भर दिया है, और यही हमारे स्टेप्स हैं कंप्लीट करने के लिए। और टैब को कंप्लीट करने के बाद आप इसे लॉक कर सकते हैं, और लॉक करने के बाद ये आपका जो डाटा है वो विभाग को सबमिटेड हो जाएगा।